आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण से उचित दूरी रखें। देखिए, रजोगुण को तो हम रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा संसार रजोगुण ही है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है, वो विषय भोगों के प्रति कम अधिक बनी रहती है, जिसके पीछे का कारण आपका हमारा स्थूल शरीर का एक तामसी तत्वों से बना हुआ पता है। क्योंकि तामसी तत्वों के पीछे का जो कारण है, वो आपके हमारे सूक्ष्म भोग विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। इनको भोग विषय भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इन सभी बातों को आपको में ज्ञान की दृष्टि से समझना होगा, क्योंकि आपके हमारे शरीर का और विषय भोगों का इनका एक सजातीय संबंध है, लेकिन आत्मा का और परमात्मा का भी एक सजातीय संबंध कहा गया, क्योंकि दोनों चेतन तत्व हैं। कहीं भी आत्मा का इन प्रकृति के विषय भोगों से कहीं भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये तो संबंध आपने हमने अज्ञानतावश बना दी है। अज्ञानता कब आती है? जब हम सत्वगुण से विमुख होते हैं, परमात्मा से विमुख होते हैं। देखिए, आपके हमारे जीवन में शाम को जो अंधकार की स्थितियां आती हैं, हालांकि शास्त्रों में तो उसको तमोगुण की स्थितियां कही गई। देखिए, जब प्रकाश को सुबह हम आने से रोकते हैं, जब प्रकाश स्वयं ही हट जाता है, दोनों ही स्थितियों में अंधकार में स्थितियां बनी रहती हैं। अक्सर ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो रात को देरी से सोते हैं और सुबह फिर देरी से उठते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्योदय है, उसके समय में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अब सुबह जब सूर्योदय होता है, तो उसके प्रकाश को रोकने के लिए अक्सर ऐसे राजसी या तामसी प्रवृत्ति के लोग जो रात को देरी से सोए होते हैं, वो सुबह प्रकाश को आने से रोकते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, आगे पर्दा कर देते हैं, ताकि प्रकाश उनकी निद्रा में बाधा नहीं उत्पन्न करे। देखिए, इनके बहुत ही गहरे एक भावार्थ है। यानी कि जब जब हम रजोगुण और तमोगुण में अपने आप को लिप्त रखते हैं, तो सहज ही परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र को अंकों से हमने परिभाषित किया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और इसी सूत्र का आगे विस्तार करते हुए हमने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है, इसको हमने 1000 एक संख्या से जोड़ा है, ताकि इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक बोध हो कि आपके हमारे जीवन में जब जब रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर सहज ही सत्वगुण की न्यूनता बनने लगती है। जब सत्वगुण ही न्यून स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही होता है, क्योंकि परमात्मा रूपी शक्ति से आपका हमारा जो एक संबंध बनता है, वो तो देखिए सत्वगुण में बनता है। रजोगुण में हम भले ही बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राशि मनुष्य का देखिए जो मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर, उसका उन स्थितियों से अपना तालमेल बना नहीं पाता। इसीलिए तो देखिए राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में, मन बुद्धि में या कारण शरीर के जो पहले के संस्कार बने होते हैं, वो राजसी होते हैं, या कुछ अंश तक देखिए तामसी भी बने होते हैं। तो फिर उनका ये परमात्मा से, सत्संग के प्रति, ज्ञान की बातों के प्रति कोई विशेष रुझान होता नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति होती नहीं है। अंदर से उनके मन में देखिए संसार को पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है। देखिए, ये एक सच्चाई है।
इसीलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, रजोगुण से उचित दूरी रखें। अक्सर आपने देखिए यातायात में अक्सर कई गाड़ियों पर कुछ ऐसे पढ़ा होगा शब्दों को कि उचित दूरी बनाकर चलें। जैसे कैसी कार के पीछे, बस के पीछे लिखा होता है ना पावर ब्रेक। वहाँ पे इस लिखे हुए शब्दों का अर्थ क्या होता है कि हमने थोड़ी एक उचित दूरी रखनी है। अब इन उचित दूरी के शब्दों के आपको हमें भावार्थ क्या समझने कि हमें रजोगुण से एक मर्यादा रखनी है, जिसका उपदेश स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया। देखिए उन 5 घोड़ों को आप भोग्य विषयों के साथ-साथ आपके हमारे जो स्थूल शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी जोड़ सकती हो। 5 आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, इनसे भी जोड़ सकते हो। आपकी जो हमारी स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनसे भी जोड़ सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां मात्र एक भावार्थ समझने के लिए हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण के प्रति जो एक लोलुपता है, जो रुझान है, जो एक प्रवृत्ति बनी रहती है, इसीलिए तो संसार में देखिए लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं, धन जो कमाते हैं, वो धन में उनमें लोभ प्रवृत्ति बनी रहती है। ये लोभ की प्रवृत्ति फिर धीरे धीरे जब देखिए सतोगुण की लगाम कोई नियंत्रण में नहीं होती। देखिए गाड़ी में ब्रेक होना तो बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ मर्यादाएं हैं, ये कर्म कांड इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये सतोगुण की जो एक लगाम है, ब्रेक है, ये आपके हमारी जो एक जीवन की गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, उसमें एक तमोगुण की स्थितियां बनने ना पाए, पाप कर्म आने ना पाए। ये सभी स्थितियां इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में कही गई है कर्म कांड करो। देखिए कर्म कांड जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो आपके हमारे जीवन में एक क्रमिक विकास होता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की तो देखिए एक विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है। अब उस रुचि को कम कैसे किया जाए? सत्संग करने से। सतोगुण का जब हम संग करते हैं और जब हम ये सत्संग देखिए ज्ञान पूर्वक करते हैं, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सत्संग उसी स्थिति में होता है जब आपको में ये जो संसारी विषय भोग हैं, इनके पीछे का जो एक दुखद स्थितियां हैं, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख की स्थितियां कब आती हैं, उसके पीछे का कारण सदा ही देखिए रजोगुण रहा होता है। अब एक साधारण मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? विषय भोगों के कारण, रजोगुण के कारण, संसारी आकर्षणों के कारण। देखिए संसार को यदि पाने की कोई एक लोलुपता ही नहीं है, भोगने की कोई इच्छा ही नहीं है, तब वो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो छीना झपटी कहो, चोरी डकैती, यानी कि वो निषिद्ध कर्म क्यों करेगा? आज मनुष्य की देखिए मांसाहार भोजन के प्रति जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, ये जीव्या के स्वाद के कारण को वो कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है। भले ही ऐसे मांसाहारी भोजन करने वाले स्वयं तो पशु पक्षियों को हत्या नहीं करते, लेकिन खाने वालों का विशेष रूप से देखिए पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। आज मनुष्य अपने आपको देखिए अचेत करने के लिए सिगरेट पीता है, शराब का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है। ये सभी तामसी पदार्थ हैं, ये आपको हमें अचेत करते हैं। आपके हमारे जो प्रमाद की स्थिति है उसको गहरे तल पर ले आते हैं। देखिए हल्के प्रमाद में तो आपको में परमात्मा का ज्ञान बना रहता है, और जैसे जैसे ये प्रमाद अचेत स्थिति में ले जाता है, देखिए अचेत स्थिति में फिर ये परमात्मा की स्मृति समाप्त होने लगती है। परमात्मा की स्मृति समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि जो उसमें मन बुद्धि में जो एक बुद्धि की सात्विकता थी वो कमजोर होने लगती है, समाप्त होने लगती है। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को पाप कर्म करने से रोक नहीं पाती, क्योंकि जब जब आपको में एक अंधकार में स्थितियां होती हैं तो अंधकार में तो आपको में देखिए सही गलत की पहचान नहीं होती। जैसे शाम को तमोगुण की स्थितियां बनती हैं, अंधकार में स्थितियां बनती हैं, क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, पदार्थों से जोड़ा गया।
देखिए, आपके हमारे जीवन में जब जब पदार्थ बढ़ने लगते हैं, सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, तो अक्सर आप में हमारे में देखिए एक आलस आने लगता है। आपकी हमारी क्रियाएं घटने लगती हैं। वो क्रियाएं घटते घटते यदि हम अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाते, तो फिर ये जो तामसी पदार्थ हैं, ये आपके हमारे जीवन में आलस्य की स्थितियां ले आते हैं। आलस्य की स्थिति में मनुष्य भौतिक विषयों के प्रति तो एक रुचि रखता है, लेकिन परमात्मा के प्रति उसका रुझान समाप्त होने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में कब गिरता है? जब उसका रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं होता। देखिए, ये गुणों की ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि गीता को ध्यान से पढ़ो, एकाग्र होकर पढ़ो, उसको समझो। गीता के 13वें और 14वें अध्याय में ये प्रकृति के 3 गुणों का ही विस्तार से एक वर्णन किया गया है। और हम तो देखिए प्रतिदिन अपनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों को किसी न किसी विषय के अंतर्गत इन पर हम चर्चा करते ही हैं। और उसी में ही आज का हमारा विषय है कि रजोगुण से उचित दूरी रखिए। यदि ये उचित दूरी रहती नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये तमोगुण की स्थितियाँ, पाप कर्मों की स्थितियाँ बनने लगती हैं, बिगड़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, बुरे संस्कार बिगड़ने लगते हैं। बुरे संस्कार का बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि तामसी संस्कार अधिक बनते जाते हैं। छल कपट ठगी, भोगों के संस्कार, ये सभी स्थितियां देखिए रजोगुण की प्रधानता लाती है या तमोगुण की प्रधानता लाती है। ये रजोगुण और तमोगुण दोनों ही स्थितियों में देखिए सत्वगुण की तो दूरी बनी रहती है। अक्सर हम रजोगुण को देखिए धुंध की स्थिति से जोड़ते हैं, क्योंकि धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसी का अभिप्राय क्या है कि आपके बड़े जीवन में परमात्मा की जो एक स्थितियां हैं, वो तो बहुत दूर की स्थिति है। जब मनुष्य को देखिए रजोगुण में स्थित होते हुए सतोगुण ही भूलने लगता है, तो परमात्मा तो और दूर की स्थिति है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। हमें रजोगुण से जो एक नजदीकियां आपके हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य की देखिए धन के प्रति, विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता देखी जाती है। अधिक धन कमाने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, आज मनुष्य दिन में 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, 40 के फिर वो 4,000, 4 लाख, यानी कि वो धन कमाना ही उसके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि आपका मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा को पाने का। परमात्मा को पाने के लिए आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। ये जो अर्थ है, धन है या काम है, देखिए 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम का नियंत्रण तभी बन पाता है जब ये धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही रहते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, यानी कि सतोगुण की लगाम में ये नियंत्रण में रहते हैं। इसीलिए तो हमने कहा है रजोगुण से उचित दूरी रखें। और यदि हम ये उचित दूरी नहीं रखते, यदि आज संसार में देखिए सभी मनुष्य धन अधिक एकत्रित करने के लिए और विशेष रूप से उनका जो 24/7 यानी कि सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, ये मनुष्य को धन संग्रहित करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य चाहता है कि मरते दम तक मैं इनको भोगता रहूं। ये सभी स्थितियां एक रजोगुण के प्रति नजदीकियां लाती हैं। जब जब रजोगुण की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, तो फिर ये मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। लेकिन ये सभी स्थितियों के पीछे के भावार्थ के, रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां मोहनात्मक होती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में ये उत्तेजित करती है। ये सभी स्थितियां जब हम देरी तक जागते हैं, तो फिर सुबह जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही हम परमात्मा को लूट सकते हैं, अपने ज्ञान को एक ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि जीवन में स्वाध्याय करो,
और स्वाध्याय करने के लिए देखिए ब्रह्म मुहूर्त का एक उचित समय होता है, क्योंकि उस समय विशेष में सत्वगुण अपनी एक प्रधान स्थिति में वो रजोगुण से और तमोगुण से एक लगभग प्रभावित नहीं होता, क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण बहुत दूर जा चुका होता है और आने वाला रजोगुण अभी जागा नहीं होता। ये दोनों ही स्थितियां, यानी कि जब मनुष्य का सत्वगुण इन दोनों गुणों से एक अप्रभावित होता है, तो उस स्थिति विशेष में, यानी कि उस सात्विक स्थिति में मनुष्य उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ पाता है, उसका उसको बोध होने लगता है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में जैसे जैसे लौटती आती है तो उसकी ज्ञान में स्थितियां होती हैं, उसको परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध एक बना हुआ था वो पुनः स्थापित हो जाता है। देखिए आत्मा और परमात्मा का हम बार बार कहते रहते हैं, वो एक सजातीय संबंध है। इसी तरह स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इस सजातीय संबंध में स्थूल शरीर के संबंध को आपको में एक दूरी बनाना है। यह दूरी बनाने का अभिप्राय इतना ही है कि हमें अपनी कामनाओं को एक सीमा में रखना है, यानी कि अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही हमें पुरुषार्थ करना है, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्संग की प्रधानता सदा बनी रहे। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए एक सत्वगुण की स्थितियां सही सही बनी रहती है, सत्संग आप और हम करते रहते हैं, उसमें आपका बड़ी एक रुचि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से फिर हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान पर चिंतन करते हैं, क्योंकि संसारी जितने भी विषय भोग हैं, ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों को भोग कर आज तक आपकी हमारी तृप्ति हुई नहीं और ना ही होगी। और ये भोग विषय कोई भी हो, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको भोगते हैं और अंतोगत्वा जब ये दुख देने लगते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं। अब देखिए एक रसगुल्ले के उदाहरण द्वारा हम आहार को एक सुख जब भोगते हैं, पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता नहीं और तीसरा चौथा और भी कम अच्छा लगता है और उससे अधिक खाने पे तो वो आपको में दुख ही करता है। ठीक है, ये प्रकृति के ये पांचों भोग विषय हैं, इनको हम देखिए आरंभिक स्थितियों में उछल उछल कर भोगने की कोशिश करते हैं, भोगते हैं, फिर अंत में हम ये जब भोग दुखदायी बनते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं। अब देखिए चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का सुख हो, चाहे शब्द का सुख हो, इन सभी स्थितियों की आपको में ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होगा, समझना होगा। इसीलिए हमने आज का विषय ही रखा है कि रजोगुण से उचित दूरी रखें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये तामसी स्थितियां नहीं बनी, आपका हमारा जो एक तामसी स्थितियों का अभिप्राय पाप कर्म होने आरंभ नहीं हो, क्योंकि ये विषय भोग आपको में आलसी बनाते हैं, प्रमादी बनाते हैं, परमात्मा से विमुख करते हैं और अंतोगत्वा ये जो विषय भोगों के वेग, भले ही आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में आपके बड़े स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, वो इन विषय भोगों को प्राप्ति के लिए कर्म करने में भी असमर्थ रहती हैं और भोगने में भी असमर्थ रहती है। ये स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर प्रौढ़ अवस्था के बाद देखिए नई कोशिकाएं तो बढ़ती ही नहीं और प्राणी समाप्त होते होते तब तो आपका बड़ा स्थूल शरीर शिथिल होने लगता है। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास देखिए भोगों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर उनकी देखिए ऐसी स्थितियां होती ही नहीं कि वो इन विषय भोगों को भोग सके। अपने अस्पतालों में भी ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि मनुष्य की आहार लेने के लिए एक नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने के लिए भी नली लगी हुई है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का मतलब ही ये है कि उसमें हमें आपको कोई एक रुचि नहीं रखनी। और सत्वगुण के प्रति बार बार कहा जाता है प्रशंसा करो। प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या है? उससे हमें जुड़ना है। जुड़ने का अभिप्राय उसका हमने संग करना है। सत्वगुण का संग ही देखिए सत्संग कहलाता है। और सत्संग करते करते आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, रजोगुण मर्यादा में रहता है और तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कि जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक स्वभाव संस्कार एक मजबूत स्थिति में हो जाता है,
तो फिर आपका मन परमात्मा की ओर सहज ही एक प्रवृत्ति बनी रहती है, एक रुझान बनने लगता है। परमात्मा के प्रति आपकी हमारी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये जिज्ञासा उत्पन्न होते होते फिर ये आपकी हमारी परमात्मा से प्रीति करवा देती है। और इस रजोगुण से कहो, संसार के विषय भोगों से फिर आपका मन ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। इसलिए तो देखिए, शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। इन कर्म कांडों को मनुष्य आरंभिक स्थितियों में देखिए लोभ से, भय से ही करता है। फिर जैसे जैसे ये कर्म कांड देखिए ज्ञान पूर्वक होने लगते हैं, ये संसार की संरचना का आपको ज्ञान पूर्वक जब बोध होने लगता है कि ये संसार अंतोगत्वा दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बार बार इस जगत को एक दुखालय नाम से संबोधित किया। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इस रजोगुण से आपको में एक उचित दूरी बनाए रखना होगा। और ये उचित दूरी तभी बन पाती है जब हम सत्वगुण का संग अधिक करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेते हैं। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से निरंतर बनी नहीं रहती, इसीलिए तो कहा जाता है निरंतर अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग होने पे ही उस पर फिर मनन होता है। और मनन करने का जो उचित समय है, अनुकूलतम समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन की दिशा को परमात्मा को पाने की ओर बनाना होगा। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और रात को जब एक मौनात्मक स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों से बचते हुए ब्रह्म मुहूर्त का एक स्थितियों में जागते हुए लाभ कमाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन की जो एक कमाई है, यानी कि कारण शरीर में एक शुद्धिकरण होना, आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो कि मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, लाभ की स्थितियां, कमाई की स्थितियां आपके भी जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।